अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ ओ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब अली, आज के वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और मैं सबसे पहले आज का रनडाउन आपको बता दूं। तो रनडाउन के बारे में आपको पता है कि कल जो है खबर फरीद मानिका जो कि बुशरा बीबी के शौहर नामदार थे या हैं, कोई कह रहा है कि जो साबिक शौहर थे वो मौजूदा हैं, जो मौजूदा हैं वो साबिक बन चुके हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, उनका बयान भी सामने आया है और उनको जो है वो एंटी करप्शन के हवाले भी कर दिया गया है। उनके केस की तफसीलात क्या हैं और उनका अपना रद्दमल भी आया है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। दूसरा ये कि न्याजी साहब को अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन न्याजी साहब ने जेल से बाहर, जो अटक जेल है वहां से बाहर आने से इनकार कर दिया है। उसकी वजह क्या उन्होंने बताई है वो भी आपको बताऊंगी। और जिस बैरक में उनको अब आगे रखा जाएगा उसके बारे में भी तफसीलात से आगाह करूंगी। तीसरे नंबर पे आज मैंने आपको बताना है कि बुशरा बीबी का जहाज जो है वो टेक ऑफ करने के लिए है तैयार, यानी कि वो भी जल्द सलाखों के पीछे होंगी। उसकी तफसीलात कुछ आपके सामने रखनी है। इसके अलावा आज मैंने आपको जनाब जी और भी कुछ मजेदार खबरें देनी है। एक और पॉलिटिकल शख्सियत जो है वो जल्द ही गिरफ्तार होने वाली है, और वो शख्सियत आखिर कौन है और ये सारी तफसीलात जो है वो मैं आज आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जी, तो सबसे पहले मैं आपको खबर फरीद मानिका का जो वीडियो बयान है वो सुनवाना चाहती हूँ। जब उनसे पूछा गया कि कब्रिस्तान की जगह पर आपने मैरिज हॉल बनाया और 26 दुकानों की आपने तामीर की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हैव अ लुक। मैं ये कुछ नहीं कह सकता, मैं सियासतदान हूँ नहीं, ना मैं सियासत में हूँ। जी, तो आपने सुन लिया खबर फरीद मानिका जो है वो क्या कह रहे थे। और ये उस वक्त का बयान है जब उनको अदालत के अंदर पेश किया गया, और अदालत के अंदर क्या हुआ वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। जनाब हुआ क्या कि एंटी करप्शन ने खबर मानिका को सीनियर सिविल जज की अदालत के अंदर पेश किया और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की उन्होंने कि हमें जो है इनका जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए। उसके बाद अदालत ने खबर मानिका का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया। और कितने दिन का मंजूर किया? पूरे 8 दिन का मंजूर किया। और उन्हें 4 अक्टूबर को दोबारा पेश होने का कहा गया कि आप जो है 8 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड दे दें और उसके बाद आपने दोबारा से पेश होना है 4 अक्टूबर को। इसके अलावा आपको बता दूं कि एनी शाहिदीन जो हैं वो इस केस में, उनका कहना है कि खबर मानिका को अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया बाकायदा तौर पे, और वापस ले जाते वक्त गाड़ी में बिठाते हुए उनकी जो हथकड़ी है वो फाइनली उतार दी गई। सहाफियों के साथ जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने आपको सुनवा दिया है। और अब हम चलते हैं जनाब जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जनाब अली है जी न्याजी साहब से मुतल्लिक। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब से न्याजी साहब को जो है वो अटक जेल में रखा गया है, तब से आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जो यूथियाज हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारे में शोर मचाते हैं। वो कहते हैं कि हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं अटक जेल के अंदर। वो लोग कहते हैं, बुशरा बीबी के पिछले दिनों आपने सुने होंगे एलिगेशंस, वो बड़े ख़तरनाक थे। उन्होंने कहा कि खान साहब को हमें इजाज़त नहीं है कि हम खान साहब को जो है वो जेल में खाना दे सकें। हमें ये डर है कि न्याजी साहब जो हैं उनको खाने में जहर मिलाकर दिया जा रहा है। फिर कहा गया कि उनकी बैरिक जो है वो बहुत ही छोटी है, उनके ऊपर मजालिम हो रहे हैं। कहा गया कि उनको अंदर जो है वो बिस्तर की सहूलत मौजूद नहीं है, उनके पास ब्लैंकेट उनको एक दिया गया है जो वो नीचे बिछा के सोते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वॉशरूम उनके पास नहीं है। और फिर आपने देखा बंदयाल साहब के ये अभी जाते जाते जो आखिरी दिन थे उन्होंने रिपोर्ट तलब की, और जो रिपोर्ट सामने आई थी उसका बिल्कुल ऑपोजिट था। और ऑपोजिट कैसे था कि जब रिपोर्ट मंगवाई तो पता ये चला कि खान साहब को ना सिर्फ देसी घी में पके हुए कुकड़ खिलाए जा रहे हैं, ना सिर्फ मटन खिलाया जा रहा है, ना सिर्फ उनकी फरमाइश पे जेल की दीवारों को थोड़ा ऊंचा किया गया है, बल्कि उनको टहलने की, वॉक करने की भी इजाजत है। ना सिर्फ इतना, बल्कि उनको रूम कूलर की सहूलत दी गई है, उनको बिस्तर दिया गया है। और मजे की बात यह है कि न्याजी साहब ने कहा था कि मुझे कमोड वाला वॉशरूम चाहिए, उनको वो भी दिया गया था। शहद और खजूरों से लेकर खान साहब को देसी पाए और वो जो यखनियां हैं वो वहां पर मिल रही हैं, उनको किसी किस्म की वहां पे परेशानी नहीं थी। लेकिन मजे की बात यह है कि जितने भी यूथिये हैं वो मानते नहीं थे इस बात को। वो कहते थे नहीं जी ऐसा है ही नहीं, न्याजी साहब जो है वो बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। तो अब मजेदार खबर उनके लिए ये है कि गुज़श्ता रोज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त, खुद जो चेयरमैन की तरफ से यानी उनके वकिला की तरफ से दरखास्त दी गई थी, उस पर फैसला करते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अगर इस जेल के अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं तो फिर न्याजी साहब को हम इजाजत देते हैं कि वो अटक जेल में बी क्लास जो है उनको मिल जाए। लेकिन मजेदार बात ये हुई कि जिस वक्त ये कहा गया उस वक्त न्याजी साहब का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मैं तो अटक जेल जो हूँ वहां पे एडजस्ट कर चुका हूँ, मैं अडियाला जेल नहीं जाऊंगा और मैं यहाँ पे ठीक हूँ।
मज़ेदार बात यह है कि पुलिस टीम ने सख्त सिक्योरिटी में फाइनली फिर भी अदालत के हुक्म पे अमल करते हुए इमरान खान को अडयाला जेल जो है वो लेकर पहुंच गए। स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियोस भी नजर आ रहे होंगे। और अडयाला जेल मुंतकिल करने वाले काफिले के अंदर जो है पुलिस के जो अहलकार थे वो 15 थे, 2 बख्तरबंद गाड़ियां उनके साथ थी और एक एम्बुलेंस भी उनके साथ जो है वो गई थी। और जराये ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी के हिसार में जो है वो बैरक के अंदर जो है वो शिफ्ट किया गया, जबकि न्याजी साहब लगातार यही कहते रहे कि मैं अपने वकला से कहूंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो और मैं जो हूँ अटक जेल के अंदर बिल्कुल खुशबाश हूँ। लेकिन उनके जो वकला हैं वो इस बात पे परेशान थे कि वो खुद चाहते थे कि वो अडयाला जेल आए, 2 बातों की वजह से। एक तो ये कि अडयाला के अंदर उनको सर्विसेज ज्यादा अच्छी मिलेंगी, वहां उनको एक पर्सनल कमरा मिलेगा, साथ में अटैच बाथरूम मिलेगा, साथ में उनको टीवी की सहूलत मिलेगी। और दूसरे नंबर पे जो वकला हैं वो नहीं चाहते थे कि अटक जेल के अंदर जो है वो न्याजी साहब बैठे रहे, वो चाहते थे कि अडयाला जेल आए, क्योंकि जो उनके वकला हैं वो अडयाला जेल के आसपास ही कहीं रहते हैं। तो वो सोचते थे कि भाई हमें रोजाना उनके पास मिलने के लिए इतनी दूर दूसरी वाली जेल में जाना पड़ता है, हमारा फ्यूल लगता है, हमारा खर्चा बहुत होता है। और आपको मजेदार बात ये भी बता दूं कि जेल जराये का ये भी कहना है कि चेयरमैन पीटीआई यानी कि न्याजी साहब को 24 घंटे के लिए एक नौकर, एक मुलाजिम भी जो है वो मुहैया किया जाएगा। और वक्त की सितम ज़रीफी देखिए कि वही कमरा है जिसके अंदर इससे पहले मरियम नवाज रह चुकी हैं, जरदारी साहब रह चुके हैं, नवाज शरीफ रह चुके हैं, और अब वहां पर बारी है किसकी? न्याजी साहब की। और मुझे माजी के झरोकों से न्याजी साहब का एक क्लिप याद आता है जो बड़ी मुश्किल से, देखें हम आपके लिए क्लिप्स निकाल कर लाते हैं, माजी में किस तरह से नवाज शरीफ के साथ उनके पहलू में बैठकर उनकी तारीफें किया करते थे, उनके बारे में क्या क्या बातें किया करते थे, क्या कुछ कहा करते थे, खुद ही सुन लीजिए। मैं अपनी तकरीर पहले शुरू करता हूँ, यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने जो एपीसी में कामयाबी हासिल की, और वो कामयाबी ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरियत के लिए जो जदोजहद करने के लिए जमातें थी उन सबको इकट्ठा कर दिया। क्योंकि अब तक पाकिस्तान की जो अपोजिशन थी वो तहरीक नहीं चला सकती थी। अब तक हम बंद कमरों में सिर्फ रेजोल्यूशंस पास करते थे, बातें करते थे। अब पहली दफा वो जमातें इकट्ठी हुई हैं जो अमली तौर पे जद्दोजहद करने के लिए तैयार हुई हैं। अब चलते हैं जनाब जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है कि बुशरा बीबी की बहुत अरसे से हम आपको बता रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो सरप्राइज आ गया वो आ गया जी खावर फरीद मानिका का, क्योंकि वो दुबई फरार हो रहे थे अपनी फैमिली के साथ। अब बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ खबरें आई हैं जो मेरा बताना आपको फर्ज है, और वो ये है कि बुशरा बीबी की फ्लाइट जो है वो भी टेक ऑफ के लिए बिल्कुल जेल जाने के लिए तैयार है। इस हवाले से आपको बताऊं कि बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों समेत 3 केसेस समाअत के लिए अब तक मुकर्रर हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद जो हैं, चेयरमैन पीटीआई की जो एहलिया हैं यानी कि बुशरा बीबी, उनके खिलाफ जाली रसीदों के केस की समाअत का जो टाइम है वो दोपहर 12 बजे, यानी आप ये वीडियो सुबह 7 बजे देख रहे हैं और दोपहर 12 बजे जो है वो उनका वक्त जो है मुकर्रर कर दिया गया है। तो पहला केस हो गया जाली रसीदों का जो 12 बजे दोपहर को सुना जाएगा। उसके अलावा तोशा खाना का जो केस है वो लटकती हुई तलवार है उनके सर पे, 190 मिलियन पाउंड का ये जो केस है ये भी कल दोपहर 12 बजे यानी आज दोपहर 12 बजे जो है वो मुकर्रर है। तोशा खाना के अलावा जो तीसरा केस उनका सुना जाना है वो है जनाब जी अल कादिर यूनिवर्सिटी का केस, जिसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है कि 190 मिलियन पाउंड का जो हेर फेर है, और खास तौर पे उसमें बेनिफिशियरी जो हैं वो बुशरा बीबी हैं। और एहतसाब अदालत के जो जज हैं उनका नाम भी आपको बता देती हूँ, उनका नाम है जी मोहम्मद बशीर, और उन्होंने इस्तफसार किया यानी कि पूछा कि बुशरा बीबी कहाँ है। पीटीआई के मुआवन वकील ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी अदालत में 12 बजे पहुंचेंगी। तो अब 12 बजे उनके 12 बज जाएंगे, वो अदालत जो है वो हुक्म देगी उनको गिरफ्तारी का, या क्या होता है या क्या नहीं होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो अब ज्यादा दूर नहीं है। अब चलते हैं जी इससे अगली खबर की तरफ, जो खबर सुनने के बाद आपको खुशी होगी, और वो ये है कि मुनस इलाही यानी कि बेटा साहब, आपको पता है स्पेन में भाग चुके हुए हैं। पाकिस्तान से जहाज भर भर के वो यहाँ से लेकर गए हैं, और बताने वाले बताते हैं कि परवेज इलाही जो हैं उन्होंने अपने बेटे को ये सहूलत दी थी कि जहाज के अंदर पैसे भर के तुम फरार हो जाओ। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि बहुत लंबे अरसे से जब जो परवेज इलाही हैं वो जेल के अंदर थे, और जब उनको लोग समझाते थे कि आप इस तरह मत करें, और बड़ी सख्ती आई हुई है पीटीआई की, तो आप उनके साथ अलायंस मत करें और चौधरी शुजात की बात माने,
تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ یہ جواب دیا کرتے تھے کہ پتر تے سارے پیسے لے کے نس گیا اتو مینوں ایتھے پھسا گیا اور مینوں کہندا ہے کہ ابا جی آپ نے جو ہے نا جو میں کہتا ہوں وہ کرنا ہے. یعنی کہ بیٹا جو ہے وہ اسپین میں تھا اور پاپا جو ہیں وہ پین میں تھے. اب فائنلی جو اسپین والا بیٹا ہے اس کو بھی پین دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ترقیاتی منصوبوں میں انہوں نے پرویز الہی کے ساتھ مل کر جو مبینہ کرپشن کی ہے اس کے کیس کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور مونس الہی کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انٹرپول کے تھرو جو ہے ان کو پاکستان لانے کی تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور جلد ہی وہ پاکستان آ جائیں گے اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ پھر اچھے طریقے سے دیکھے جائیں گے. اور اب باری ہے آج کی آخری خبر کی اور آخری خبر یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جو مفتاح اسماعیل ہیں وہ بہت زیادہ بد دل تھے نون لیگ سے کیونکہ وہ ہمارے وزیر خزانہ تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار آ گئے. اب انہوں نے اسحاق ڈار کے اوپر جو ہیں وہ کچھ الزامات عائد کیے ہیں اور اس میں ان کا ساتھ کون دے رہے ہیں؟ ساتھ دے رہے ہیں جی شاہد خاقان عباسی. شاہد خاقان عباسی جو ہیں انہوں نے اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی ایک ذاتی ایک نئی پارٹی بنائیں گے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اب جب نون لیگ کو اقتدار ملنے والا ہے تو شاہد خاقان عباسی کو جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے تھا, انہیں کوئی نہ کوئی وزارت مل جاتی لیکن انہوں نے انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا بلکہ ماضی میں بھی وہ اس طرح کی کچھ بیانات دیتے رہے ہیں کہ جس سے یہ لگتا تھا کہ وہ منحرف ہو چکے ہیں پارٹی سے. ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ مفتاح اسماعیل کے بیسٹ فرینڈ ہیں اور جب سے مفتاح اسماعیل کو نون لیگ سے نکالا گیا ہے تب سے شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ کافی نالا دکھائی دیتے ہیں. اور اب فائنلی مفتاح اسماعیل نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کیونکہ وزیر خزانہ تھے اور اسحاق ڈار ان کی جگہ پہ بننا چاہتے تھے اسی لیے اسحاق ڈار جو ہے نواز شریف کو ان کے متعلق بدظن کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو وزارت خزانہ کی سیٹ سے ہٹا کر جو ہے وہ ان کو لگایا گیا. تو بات یہ کہ آپ کی اگر ایک پارٹی اور آپ کی پارٹی کا ایک لیڈر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ پہلے یہ اس قابل تھا کہ یہ کام کر سکتا ہے اس کے بعد وہ کسی اگلے کی بھی ڈیوٹی لگا سکتا ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر کسی دوسرے بندے کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے تو پہلے والا اسے انسیکیور ہو کر اپنی الگ الگ پارٹیاں بنانا شروع کر دے. اس کو انتظار کرنا چاہیے, اپنے وقت کا انتظار کرنا چاہیے, لیکن مفتاح اسماعیل نے شاید یہ نہیں کیا. اور دوسری طرف جو شاہد خاقان عباسی ہیں ان کے اوپر کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ ان کا رائٹ ہے کہ اگر وہ کوئی نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں اور کیا ان کا حال بھی جہانگیر ترین اور علیم خان والی پارٹی کا ہوگا یا جس طرح پاکستان کے اندر کتنی ساری پارٹیز بن چکی ہیں وہ ہوگا. تو جناب یہ تھی آج کی تمام خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ اڈیالہ جیل جو منتقل کر دیا گیا ہے نیازی صاحب کو اور وہ یوتھی جو کہتے تھے کہ ان کے اوپر اٹک جیل میں ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اور فائنلی انہوں نے انکار کر دیا اٹک جیل سے نکلنے پہ, انہوں نے کہا میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی فلائٹ بھی جیل جانے کے لیے تیار ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور خاور مانیکا کا جو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پرویز الہی کے جو بیٹے ہیں مونس الہی ان کو بھی انٹرپول کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان لائے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور شاہد خاقان عباسی کی نئی پارٹی کے بارے میں بھی آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.